नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज 10 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप ऑनलाइन किसी से अगर कनेक्ट होते हो, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे किसी वेबसाइट के जरिए हो, या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन अगर आपसे कोई कांटेक्ट कर रहा है या फिर आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, या फिर कैसे करना चाहिए, कब उस कनेक्शन में थोड़ा ट्रस्ट है, आज के वीडियो से ये क्लियर होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या आपने सामने वाले को कांटेक्ट किया फिर उसने आपको कांटेक्ट किया, क्योंकि अगर कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है तो आपके पास में ट्रस्ट इशू बहुत सारा है। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन वो आपको जानता है, आपका नंबर कहीं से उसने जुगाड़ किया है और वो आपको कॉल कर रहा है। ये पहला पॉइंट है, राइट। तो उस केस में हम लोग को उनकी पूरी जांच, उनका पूरा टेस्टिमोनियल, उसके बारे में जानकारी, वो किसी कंपनी का नाम अगर ले रहा है या ले रही है, उसका पूरा पोर्टफोलियो पहले मंगवाना चाहिए। मंगवाने के बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। दूसरा, क्या आप किसी से प्रभावित हैं और उनको कॉल कर रहे हैं और उनसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, राइट। आपको ऐसा लगता है कि यहां इनके चैनल में मुझे नॉलेज काफी मिल रहा है तो मैं इनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूं, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। तो इस केस में क्या हो गया कि हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन एज ए कस्टमर आप हमको जानते हो, आप कंटिन्यूअसली हमको फॉलो कर रहे हो, या फिर जिस दिन से आपने देखा कि 700-800 वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं, तो उस केस में आपको चैनल के ऊपर ट्रस्ट आ गया कि ये वाला काम ये बंदा रोज करता है, इसका मतलब ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये डिसाइड करने में आपको सुविधा हो जाएगा, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि सोशल मीडिया हैंडलिंग आपको चेक कर सकते हो, सबका लिंक दिया रहता है। अगर किसी से आप यूट्यूब में कनेक्शन हुए हो तो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाकर आप देख सकते हो कितना रेगुलर है, कितने समय में एक एक वीडियो डालता है, क्या उनके बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा गैप है, क्या उनके बारे में कोई फ्रॉड या कहीं पर कोई भी चीजें किसी कमेंट में लिखा हुआ तो नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे आप यूट्यूब चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लो, ट्विटर चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो और लिंक्डइन चेक कर लो, इतनी 5 तरीके की चीजें होती है, लेकिन लोग कई बार 1 या 2 में हमेशा रहते हैं। यूट्यूब और फेसबुक लगभग सबका रहता है। इसके अलावा दूसरे भी हैंडल है कि नहीं, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि हमारे कौन कौन से यूट्यूब के चैनल है, हर चैनल का लिंक दिया हुआ, क्लिक करेंगे तो वहां पर पहुंच सकते हैं और उसमें रेगुलरिटी चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिंसियरिटी ऑफ दैट पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन की सिंसियरिटी क्या है आपको देखने मिलेगी, राइट। चौथा चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जिसको आपने अप्रोच किया, आपको सही लगा, आपने अप्रोच किया, तो फिर आप उसके बारे में तो बिना बोले अपना पूरा रिसर्च कर लीजिए। सोशल मीडिया से लेके हर जगह रिसर्च कर लीजिए, वेबसाइट में क्या क्या है, उनके बारे में अवेलेबिलिटी है, वो सारा चीज चेक कर लीजिए, लोकेशन चेक कर लीजिए, और जो जो जानकारी आप ले सकते हो वो सारी जानकारी को क्रॉस वेरीफाई करके देखिए। और अगर किसी ने आपको कॉल किया था तो वो बताएगा कि वो कहां से बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वो सारी चीजें बताएगा। आप नोट कर लो। हमेशा मालिक का नाम जरूर पूछो, ओनर का नाम पूछो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछो, उसके बारे में इंटरनेट पे जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा सर्च कर लो। इंटरनेट पे मैं आपको भरोसा करने नहीं बोल रहा हूं, खाली बोल रहा हूं सर्च करके उसको एक जगह पे रखो। ये सारे स्टेप्स हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर वो कंपनी है तो कंपनी का ऑनलाइन मास्टर डेटा आप चेक कर सकते हो, उसमें कौन कौन से डायरेक्टर है चेक कर सकते हो, कौन से दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई, आज तक उसने अपनी सारी रिटर्न की फाइलिंग की है या फिर ऑनलाइन डिफॉल्ट है, क्या कंपनी ने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ, उसका मॉर्गेज का डिटेल भी नीचे में आता है। इसके अलावा डायरेक्टर अगर बीच में चेंज हुए होंगे तो कंपनी ओपनिंग का जो डेट है उस डेट का डायरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टर किसी नए डेट से मिलेगा। तो इसके आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे ओनरशिप चेंज हुई है। तो आप मास्टर डेटा देखकर भी कंपनी का हालचाल ऊपर से हल्का फुल्का जान सकते हो, राइट। अब जो प्रोफेशनल एड्रेस है, प्रोफेशनल एड्रेस को प्रॉपरली सर्च करने का कोशिश करिए। कई बार क्या होता है कि वर्चुअल एड्रेस दे देता है, वो वर्चुअल एड्रेस एज सच कुछ होता नहीं है, उस जगह पे कोई होता नहीं है, केवल उन लोग को फ्रॉड करना रहता है, उस समय रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, हमारी साइट में आप जो एड्रेस खोजोगे, जो एड्रेस आपको मिलेगा, वही साइट में हमारी ऑफिस पिछले 17 साल से है। और इस चीज को जानने के लिए आपको केवल इस साइट का लोकेशन देखना जरूरी नहीं है, वो तो आप देख ही लो। उसके अलावा हमारे लोकेशन में और भी, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, दूसरे सीए भी हैं, किसी से बात करने से आपको पता चल जाएगा, राइट। हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशन है सीए का, उसमें जाने से, उनके डिटेल में जाने से भी हमारा नाम दिखेगा, राइट। नेक्स्ट है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स के बारे में पता करिए, क्या उनका पर्सनल क्रेडेंशियल है
क्या वो इज्जतदार लोग हैं, क्या वो कोई प्रोफेशनल है, क्या वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या क्या किसी और डिग्री किया हुआ कोई बंदा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि उसका कोई प्रोफेशनल वेबसाइट होगा, जैसे हमारा ICAI.org है, उसमें जाकर हमारे बारे में डिटेल सर्च करने से वो दिखाता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यस और नो। अगर आर्किटेक्ट है तो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है, यस और नो। अगर वो कोई और प्रोफेशन वाला है तो उसकी वेबसाइट में उसका नाम दिखना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर एसोसिएशन में जाने से आपको मिलेगा। इस तरीके से प्रोफेशनल्स लोगों को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सामने वाले से प्रभावित हुए तो क्या उनका नॉलेज और उनका जो शेयरिंग है और वो जो काम करते हैं वो आपको वैल्यूएबल लगता है, यस और नो। अगर वो वैल्यूएबल लगता है तभी आप सामने वाले से कांटेक्ट कर रहे हो, राइट। इसके अलावा आप वेबसाइट में जाकर देखिए कि कौन सा नंबर वहां पर शेयर हुआ है, क्या उसी नंबर पे आप कॉल किया, उसी नंबर पे सामने वाले ने उठाया, क्या उसी नंबर से रिस्पॉन्स दे रहा है, यस और नो। अगर हाँ तो फिर वो ठीक होने के चांसेस हैं। और एक चीज है, अगर आप YouTube में किसी से मिल रहे हो तो YouTube में जो उनका थंबनेल है, थंबनेल में वो नंबर देते हैं। उस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो और सामने वाला उठा रहा है तो ये पक्की बात है कि इस व्यक्ति ने वो वीडियो अपलोड किया, उसी के ऑर्गेनाइजेशन से फोन उठा रहा है, तो उस समय वो ट्रस्ट करने लायक है, राइट। अगर उनका जो वीडियो चैनल है, वीडियो चैनल में प्रीवियस कोई भी टेस्टिमोनियल है जिसमें कुछ ग्राहकों ने ये बताया है कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के हमारे काफी सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसमें टेस्टिमोनियल दिया है। फॉर एग्जांपल लगभग 1.25 साल से हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहे हैं हर महीने, और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड 2-3 टेस्टिमोनियल वीडियो हमने रिलीज किया हुआ है। वो टेस्टिमोनियल वीडियो अगर आप खोज के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों का रिव्यू क्या है, राइट। तो दोस्तों ऑनलाइन अगर आप किसी के पास जाते हो तो मैं समराइज कर देता हूं कि आपको उसका डिजिटल प्रेजेंस देखना है, उसका वेबसाइट देखना है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स देखना है, उसका लोकेशन देखना है, अगर वो व्यक्ति है तो उसका प्रोफेशन देखना है। फ्रॉड जहां जहां पे होता है वहां पर कोई व्यक्ति विशेष का नाम कभी नहीं होता, खाली टेलीकॉलर होता है, वहां पे व्यक्ति विशेष नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष है, रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट हो रहा है और आप खुद उससे कनेक्ट हो रहे हो तो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम किसी से कनेक्ट होने जाते हैं और पेमेंट करते हैं, तो ट्रस्ट चेक करिए जरूर इन 10 पॉइंट से, राइट। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।